शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र चुनाव की वोटिंग से पहले 2 लोग मुझसे मिलने आए और वोटर लिस्ट की मदद से दोनों ने मुझसे 160 सीटें जिताने का दावा भी किया। शरद पवार ने कहा कि उस वक्त मुझे चुनाव आयोग पर भरोसा था, विश्वास था, ये उन्होंने कहा, और इसलिए मैंने मदद लेने से इनकार कर दिया। मैंने उन दोनों की मुलाकात फिर उसके बाद राहुल गांधी से कराई थी। राहुल ने भी मदद लेने से दोनों से ही इनकार कर दिया था। लग रहा है वो जैसा कह रहे थे बीजेपी वैसा ही चुनाव जीती, लेकिन मुझे उन दोनों का नाम या पता मालूम नहीं है। शरद पवार की ओर से यह दावा किया गया है। खरं सांगायचं म्हणजे याच्यामध्ये आम्ही लोकांनी हवं तसं लक्ष दिलं नाही. मला आठवतं विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या त्याच्या आधी दिल्लीमध्ये मला काही लोक भेटायला, 2 लोक, त्यांची नावं पत्ते हे आता माझ्याकडे नाही आहेत, पण मी त्याच्यात लक्ष दिलं नाही. आणि त्यांनी आम्हाला सांगितलं की महाराष्ट्रामध्ये 288 विधानसभेच्या जागा आहेत, आम्ही तुम्हाला 160 जागा निवडून येण्याची गॅरंटी देतो. मला आश्चर्य वाटतं आणि स्पष्ट सांगायचं म्हणजे त्यांनी जरी सांगितलं गॅरंटीचं तरी निवडणूक आयोग या संस्थेच्या संबंधी माझ्या मनात काही शंकेची स्थिती नव्हती. आणि म्हणून असे लोक भेटत असतात म्हणून त्यांच्याकडे मी त्यावेळी दुर्लक्ष केलं. आणि ते झाल्याच्या नंतर त्या लोकांची आणि राहुल गांधी यांची मी वेळ घालून दिली. त्या लोकांना जे काही म्हणायचं होतं ते राहुल गांधींच्या समोर म्हणलं, पण राहुल गांधींचं माझं मत या कामात आपण लक्ष देऊ नये, हा आपला रस्ता नाही. आपण लोकांच्याकडे जाऊ आणि लोकांचा पाठिंबा मिळेल कसा होईल हा निर्णय आम्ही घेतला आणि त्याकडे दुर्लक्ष. महाराष्ट्र चुनाव को लेकर किए गए शरद पवार के दावे पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने सवाल पूछा है कि ऐसे लोग राहुल गांधी और शरद पवार के पास ही क्यों जाते, और अगर गए तो क्या इसकी शिकायत पुलिस या चुनाव आयोग के पास की गई? राहुल गांधी और शरद पवार के पास ही क्यों जाते हैं? सबसे पहले इसका मतलब घोटालेबाज पार्टी कांग्रेस पार्टी, और ये लोग जिनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, सिर्फ क्लेम्स हैं, ये लोग कांग्रेस पार्टी और शरद पवार जी जैसे लोगों को ही ढूंढते हैं। दूसरा, मुझे नहीं पता, लेकिन शरद पवार जी से ये सवाल जरूर पूछिएगा। नागरिक हैं, उनका भी कर्तव्य है जनता के प्रति संविधान के तहत। जब ऐसे लोग उनके पास आए तो उन्होंने कोई फॉर्मल कंप्लेंट दी थी? क्या कोई शिकायत दी थी उन्होंने पुलिस को? क्या वो न्यायालय गए थे? चुनाव तो पार्टियां लड़ेंगी, कोई पार्टी जीतेगी, कोई हारेगी, लेकिन लोकतंत्र का सेनानी होने के नाते क्या उन्होंने कोई कंप्लेंट, शिकायत पुलिस में दी हो, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस विषय को उठाया हो, निर्वाचन आयोग को कोई शिकायत दी हो, या न्यायालय गए हो? ये कृपया करके वो जरूर बताएं। मैं सब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, जिनको पूरा देश नेता प्रतिपक्ष कम नेता अपरिपक्व ज्यादा मानने लगा है, जो प्रेस वार्ता राहुल गांधी जी ने करी और एक संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, निर्वाचन आयोग पे जिस तरह से बेबुनियाद आरोप बिना तथ्यों के झूठ बोल के लगाए, तो ये कहना गलत नहीं होगा राहुल उर्फ अराजक तत्व अब राहुल उर्फ विध्वंसक हो गए हैं।